सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रहेगा। अगर कोई किसान को चाहिए कौन सा ट्रैक्टर लें तो इन दोनों का कंपेरिजन, पहला है स्वराज का 855 प्रोटेक और दूसरा है सोनालिका का सिकंदर DI 745 50 HP में है और स्वराज थोड़ा 55 है। पहले हम स्वराज करते हैं। C8 कंपनी के टायर 750-16 के दोनों में आ रहा है। दो बॉस के 3 सिलेंडर 15 गियर के साथ आ रहा है। प्रोटेक की ब्रांडिंग हो गई, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है और स्वराज में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है और DG सेंस साथ आ रहा है। DJ 5 स्टार में साथ आ रहा है। हीट गार्ड हो गया, 6 साल वारंटी के साथ कर दिया। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया। ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो गया। 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है और इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया। मल्टी स्पीड पीछे वाला गियर कर दिया। हैंड ब्रेक कर दिया। डिफरेंशियल लॉक कर दिया। ये क्लच हो गया। ब्रेक एक्सीलेटर हो गया। डिफरेंशियल लॉक आ रहा है। सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, पाँव चढ़ने के लिए। और ये पीछे वाला क्लच, ये इंडिपेंडेंट पीछे क्लच, मेन क्लच कर दिया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया। टायर साइज़ की बात की जाए तो C8 कंपनी के 16/9/28 के हैं तो सोनालिका में है 14/9/28। टायर साइज सोनालिका में थोड़े छोटे हैं, 14 के हैं। इंडिया स्वराज में है 14-16 के। थोड़ा जो ये स्पेस के मामले देखा जाए, कंफर्टेबल से आप बैठ सकते हैं, आरामदायक है ये चीज़ है। प्रोटेक की ब्रांडिंग हो गई और स्पेस सोनालिका के मुकाबले महिंद्रा जॉन डियर में थोड़ा, स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच दोनों में आ रहा है। ये हाई लो वाला गियर हो गया, ये मेन गियर कर दिया। DCPC दोनों में आ गया और इसमें ऑटोमेटिक है। सोनालिका में ऑटोमेटिक के साथ नहीं आ रही। जैसे इसको आप एक ही सेट कर दो तो अपने हिसाब से ऊपर और नीचे कर लेते, डाउन कर लेते, ये चीज़ है। और 12 वोल्ट की USB पोर्ट दे दिया स्वराज में और सोनालिका में 12 वोल्ट की सॉकेट साथ आ रहा है और रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया 1 लीटर का, दोनों में, स्वराज में भी और सोनालिका में। सोनालिका में 12 वोल्ट की सॉकेट है, स्वराज में USB पोर्ट दे दिया और रिफ्लेक्टर हो गया। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है। मल्टी स्पीड पीटीओ वाला गियर आ रहा है स्वराज में। सोनालिका में IPTO रिवर्स PTO, इंडिपेंडेंट पीटीओ टाली वाली की गुल्लक दी जाए, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए स्वराज में, सोनालिका में भी सिंगल साइड, दोनों में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है। इसमें चूड़ीदार है, हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी। टाली वाली की बात की जाए तो सोनालिका के मुकाबले, स्वराज के मुकाबले स्वराज में थोड़ा, सोनालिका में थोड़ा मोटाई ज़्यादा है, हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। और जो ये 3 फेंसिंग है, स्वराज में, सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है। गियर बक्सा की बात की जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा स्वराज में है और सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा सोनालिका में आ रहा है। MX PTO की बात की जाए तो स्वराज में है 33.8 किलोवाट है, सोनालिका में, स्वराज में SFC है 200। मीटर की बात की जाए तो 2400 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी मीटर, डिजिटल मीटर के साथ कर दिया स्वराज में। सोनालिका में मीटर, सिंपल मीटर के साथ। SFC है स्वराज में 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। स्मार्ट कनेक्ट है, मल्टी स्पीड PTO, फॉरवर्ड रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। और सोनालिका में आ रही है IPTO रिवर्स PTO, इंडिपेंडेंट PTO क्लच है। स्वराज में मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, सोनालिका में मल्टी स्पीड PTO नहीं आ रही, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी और सोनालिका में भी। HP का डिग्री देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले 55 HP में, सोनालिका 50 HP में आ रहा है। एक ही पंप 2 कम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हेड डोली पंप कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, हेड डोली फिल्टर, अल्टरनेटर हो गया, कूलेंट कर दिया, दोनों में, स्वराज में सोनालिका में भी। टाइप का फिल्टर कर दिया। बैटरी की बात की जाए तो किसी में बैटरी ज़्यादा बड़ी रहती है, किसी में छोटी रहती है। सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है स्वराज। सोनालिका नॉन मतलब सेंसर नहीं है। कुछ जैसे DG सेंस हो गया, कुछ भी दिक्कत आई आपके मोबाइल में या मीटर में बता देगी चीज़ें। डीजल टंकी की बात की जाए तो प्लास्टिक की स्वराज में आ रही डीजल टंकी, स्वराज में, सोनालिका में आ रही है लोहे वाली डीजल टंकी। ये एक्सीलेटर हो गया, वो ब्रेक को एक्सीलेटर क्लच कर दिया। स्वराज में डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा है, 5 स्टार में है। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज, सोनालिका के मुकाबले स्वराज में स्पेस ज़्यादा अच्छा खासा, कंफर्टेबल से आप बैठ सकते हैं, आरामदायक है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है दोनों, स्वराज भी और सोनालिका भी। डिग्री देखा जाए तो दोनों में स्वराज 55 HP में, सोनालिका 50 HP में आ रहा है, 50 HP में आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में है PTO HP है 45 HP PTO है, स्वराज में, सोनालिका में PTO HP है वो 43 HP PTO साथ आ रहा है। और थोड़ा स्वराज स्मार्ट कनेक्ट के साथ कर दिया, सोनालिका में स्मार्ट कनेक्ट नहीं है, DG सेंस साथ आ रहा है। टॉर्क माम देखा जाए तो 211, टॉर्क माम देखा जाए तो 211 का टॉर्क है स्वराज में। बैकअप टॉर्क है स्वराज में 36% का। सोनालिका में टॉर्क आ रहा है 205 से लेकर 210 का टॉर्क के साथ आ रही है, चीज़ें। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। और PTO HP की बात की जाए तो
पीटीओ एचपी की बात की जाए तो स्वराज में है 45 एचपी पीटीओ, सोनालिका में है 40 से 43 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन आरपीएम देखा जाए तो स्वराज में 2100 आरपीएम है, सोनालिका में 2000 आरपीएम साथ आ रहा है। पीटीओ हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो स्वराज में है 2200 केजी, सोनालिका में 2000 से लेकर 1800 से लेकर 2000 के बीच में आ रहा है। गियर की बात की जाए तो स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है, सोनालिका में 20 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। एक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी सोनालिका में भी। स्वराज में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 12 वॉट्स लेके 75 से ले 88 एम्पीयर तक की बैटरी है। स्वराज में सोनालिका में दिखा रही 12 वॉट्स लेके 75-45 एम्पीयर तक बैटरी है। इसमें बैटरी ज़्यादा रहती है, कभी बैटरी छोटी रहती है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहे 36 से लेके 42 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है स्वराज में भी, और सोनालिका में भी 36 से लेके 42 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है। स्वराज में 42 से 45 एम्पीयर तक का है, सोनालिका में 36 से 42 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है। डीजल टंकी की बात की जाए तो स्वराज में 60 लीटर की डीजल टंकी है, सोनालिका में 55-56 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। और लंबाई की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई है 3660-90 mm की, सोनालिका की है 3575 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में है 1790 mm का और सोनालिका में है 1845 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में है 2255 mm का, सोनालिका में आ रही है 2295 mm का। ग्राउंड के देखा जाए तो दोनों में से हमारे 350 360 साइज अगले वाले दोनों में से हमारे 750 16 के। ग्राउंड के दोनों में से हमारे 350 से लेकर 360 70 के बीच में आएगा। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो स्वराज की दिखा रहा है 3200 से लेकर 3500 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। सोनालिका में दिखा रहा है 3400 से लेकर 3600 में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। स्वराज में सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है ये चीज़ें, लंबाई थोड़ी सोनालिका की ज़्यादा है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 6 फीट का रोटावेटर है, तो 5 से लेकर 6 लीटर, और स्वराज में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 6.5 लीटर। डीजल एवरेज थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। कल्टीवेटर में 11 कल्टीवेटर की स्वराज में सोनालिका में दिखा रहा है 4 से लेकर 5 लीटर, सोनालिका में दिखा स्वराज में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 लीटर। और सुपर सीटर में दिखा रहा है तो सोनालिका में दिखा रहा है 6 लीटर 7 लीटर, 6 से 7 लीटर सोनालिका में। स्वराज में दिखा रहा है 6.5 से 7.5। अगर डीजल एवरेज देखा जाए तो स्वराज सोनालिका के मुकाबले स्वराज में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा है। और सर्विस कॉस्ट की फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही जो फर्स्ट सर्विस है सोनालिका में 50 से 70 घंटे है, स्वराज में 100 घंटे दिखा रहा है। और सेकंड सर्विस की बात की जाए तो दोनों में 300 घंटे सेकंड सर्विस स्वराज सोनालिका में 250 घंटे है, 300 घंटे की दिखा रही। और फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में है फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट स्वराज में 100 घंटे है और सोनालिका में 50 से 70 घंटे के बीच में आ रहा है। फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट देगा स्वराज में, सोनालिका में थोड़ा कम है, ये चीज़ है 2000 से लेके 3500 के बीच में, स्वराज में दिखा रहा है 3000 से लेके 80 के बीच में। अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए स्वराज के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा सर्विस कॉस्ट कम है, ये चीज़ मेंटेनेंस थोड़ा कम है सोनालिका में, ये चीज़ है। प्राइस के मामले में देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। आज कहीं स्वराज सस्ता हो गई, कहीं सोनालिका सस्ता हो गई, कहीं स्वराज से महंगा हो गई, कहीं सोनालिका सस्ता हो गई, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज जैसा आप चलाओ जितने आरपीएम 1600 आरपीएम 1200 आरपीएम 1100 आरपीएम उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। जैसे एमपी की मिट्टी हार्ड रहती है तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये चीज़ आरपीएम ड्रॉप करेगा। ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है। स्पेस चाहिए, इंडिपेंडेंट पीछो क्लच चाहिए, मल्टी स्पीड पीटो चाहिए तो स्वराज बेहतर है। अगर इंडिपेंडेंट पीछो चाहिए, आई पीटो चाहिए, रिवर्स पीटो चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। स्पेस के मामले देखा जाए स्वराज के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा कम है, स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। कंफर्टेबल से आप काम कर सकते हैं। प्रोटेक की ब्रांडिंग है, स्मार्ट कनेक्ट है स्वराज में। इंजन सीसी थोड़ा अपडेट कर दिया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया स्वराज में, सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच आ रहा। सोनालिका में डीजी सेंस साथ नहीं आ रहा, स्वराज में डीजी सेंस साथ आ रहा है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, स्वराज हो जाए, सोनालिका हो जाए, करतार हो जाए, प्रीत, तो कोई सा भी ट्रैक्टर लेने जाए किसान से एक बार राय जरूर ले लें कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, स्वराज बेहतर रहता है, सोनालिका बेहतर है। 50 HP में कौन सा ले, 855 ले या फिर स्वराज सोनालिका ले, किसान नहीं बता पाएगा मतलब कितना आरपीएम लेता है, कितना डीजल लेता है, कितना कौन से गियर में उठता है, कितना आरपीएम है, मेंटेनेंस है, का सर्विस कॉस्ट कितने की, कौन से गियर कौन से ट्रैक्टर की ज़्यादा रहती है, स्वराज की ज़्यादा रहती है, सोनालिका की ज़्यादा रहती है, कौन से गियर में उठता है दोनों, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज दोनों ट्रैक्टर कितने लेते हैं, और मल्टीप्लाउ में कितना डीजल एवरेज लेता है, सुपर सीडर में डीजल एवरेज दोनों ट्रैक्टर कितना लेता है, ये जानकारी किसान ही बता पाएगा। दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है, ट्रू बिल्ड लाइन में है, दोनों ट्रू बिल्ड लाइन में आ रहा है।
मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज सोनालिका के मुकाबले स्वराज में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। इंजन सीसी में रहता है, इंजन सीसी है 3478 सीसी का सोनालिका स्वराज में है, और सोनालिका में है इंजन सीसी है 3065 सीसी का इंजन है स्वराज सोनालिका में, ये चीज़ है। और पीटीओ एचपी की बात कीजिए 43 एचपी सोनालिका में है और स्वराज में है 45 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। बैकअप टॉर्क थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, सोनालिका में बैकअप टॉर्क कम है। टॉर्क में 211 का टॉर्क है, सोनालिका में बैकअप टॉर्क कम है, ये चीज़। और सोनालिका अभी तक हम स्वराज की बात की थी, अब सोनालिका है सिंगल बोनट, सोनालिका का लोगो हो गया, सोनालिका ऑल टाइप का फिल्टर का बेट लग के आ रहा है, और सिंपल लाइट है, लाइट में एलईडी लाइट के साथ कर दिया है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका है सिकंदर DI 745 50 HP में है और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। टायर साइज एक्सल की बात की जाए तो एकदम फिक्स आता है। टायर साइज की बात की जाए तो 750-16 के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी। MRF कंपनी के, स्वराज में थोड़ा सीएट कंपनी की टायर साइज आ रही है। पिछले टायर की बात की जाए 14/9/28 के, स्वराज में है 16 के हैं, सोनालिका में 14 के हैं। बेट लग के दोनों में नहीं आ रहा। चाहते ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, रिवर्स पीटीओ साथ कर दिया, और ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, दोनों में आ रहा है। स्वराज में भी स्टार लाइट के साथ दोनों में आ रहा है। यहाँ से गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, इसमें चार फेंसिंग है, स्वराज में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। गियर बक्स की बात की है तो सिंक्रोनस गियर बक्सा है। ये टाली वाले दोनों में, हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में सोनालिका में। थोड़ा स्वराज के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा, सोनालिका के मुकाबले स्वराज के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा मोटाई ज़्यादा है सोनालिका में, ये चीज़ टाली वाले में। और 10% का 10-20% सिंगल दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए, स्वराज में भी सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए। और ये हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में कर दिया, स्वराज में भी सोनालिका में। स्वराज में थोड़ा सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए, स्वराज सोनालिका में दोनों साइड है। हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में कर दिया, स्वराज में भी सोनालिका में। इसकी मोटाई और सोनालिका में मोटाई देखा जाए तो दोनों में 10-20% का अंतर है। गियर बक्सा में, गियर बक्सा देखा जाए तो सोनालिका में सिंक्रोनस गियर बक्सा है और स्वराज में है प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है। थोड़ा कंपनी ने अपडेट कर दिया स्वराज में, ये चीज़ है। और टायर साइज बात की दोनों में, स्वराज में थोड़ा 16 के है, सोनालिका में 14 के। ऑयल फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर कर दिया, एक ही पंप में 2 कम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप, थोड़ा सा लेंसर अपडेट कर दिया, डीजल टंकी हो गई, ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक आ रहा है सोनालिका में। और पीटीओ वाला ब्रेक देखा तो में डुबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 15-20 गियर के साथ आ रहा है, स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है। पीटीओ की बात की जाए तो सोनालिका में MX पीटीओ है 35.1 किलोवाट से लेकर 45.6 किलोवाट है। SFC है 250 से लेकर 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। थोड़ा ये अलग से पीटीओ वाला गियर कर दिया स्वराज सोनालिका में, ये चीज़ है। और 20 गियर के साथ कर दिया सोनालिका में। स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है, बेट लग के आ रहा है। सोनालिका में, स्वराज में बेट लग के नहीं आ रहा, लेकिन आपको अलग से बेट लेना पड़ेगा। बॉस के 3 सिलेंडर है, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, दोनों में, स्वराज में भी सोनालिका में भी। और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। स्पेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा स्पेस कम है, कंफर्टेबल है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है। मीटर की बात की जाए तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी और ऑयल मीटर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी मीटर में आएगी। थोड़ा सोनालिका के स्वराज के मुकाबले सोनालिका में मीटर देखने में अच्छा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों है, इको पावर मोड है, हाई लो वाला गियर हो गया, मेन गियर हो गया, 15 फॉरवर्ड 5 रिवर्स, 20 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। गियर बक्सा देखा जाए तो पीटीओ वाला गियर हो गया, मतलब पीटीओ अलग से गियर दे दिया। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं है सोनालिका में, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा। और 5 साल स्वराज में 6 साल है, सोनालिका में 5 साल है। गियर बक्सा देखा जाए तो स्वराज में है प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा, सोनालिका में है सिंक्रोनस गियर बक्सा है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा, ना आई पीटीओ आ रही, रिवर्स पीटीओ आ रही सोनालिका में। स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और सोनालिका में भी। HP का डीडी देखा जाए तो सोनालिका है 50 HP में, स्वराज है 55 HP में है। मेन रहता है इंजन सीसी। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में, सोनालिका में 3065 सीसी का इंजन है, स्वराज में 3478 सीसी का इंजन है। टॉर्क माम देखा जाए तो स्वराज में है टॉर्क है 211 का टॉर्क है, 36% का बैकअप टॉर्क है स्वराज में। सोनालिका में टॉर्क आ रहा है 205 से लेकर 210 का टॉर्क है। टॉर्क में हम देखा जाए तो 25% का बैकअप टॉर्क सोनालिका में आ रहा है। THP की बात की जाए तो 43 पीटीओ सोनालिका में है, स्वराज में 43 पीटीओ साथ आ रहा है। PTO HP इंजन CC। SFC की बात
की जाए, जय स्वराज हो, जय सोनालिका। मैक्स पीटीओ की बात की जाए तो स्वराज में है 33.8 किलोवाट है, सोनालिका में 35.1 किलोवाट से लेके 45.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है। एसएफसी है तो स्वराज में, सोनालिका में 250 से लेके 184 किलोवाट की एसएफसी है। सोनालिका में है सोनालिका में 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में है सोनालिका में। स्वराज में है एसएफसी 257 से लेके 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। एसएफसी थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है, स्वराज में ज़्यादा है, सोनालिका में कम है, ये चीज़ है। बॉस की 3 सिलेंडर है, 50 HP में स्वराज है, सोनालिका है 55 HP में स्वराज जा रहा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो 3478 सीसी के स्वराज में, 3065 सीसी का सोनालिका में आ रहा है। इंजन रेडिएशन आरपीएम बात की जाए तो 2100 आरपीएम स्वराज में है, 2000 आरपीएम सोनालिका में आ रहा है। स्पीड पीटीओ के साथ आ रहा है, स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ आ रहा है, रिवर्स पीटीओ आ रहा है। सोनालिका में रिवर्स पीटीओ आ रही है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों हैं। गियर की बात की जाए तो सोनालिका में है 20 गियर के साथ आ रहा है, स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, दोनों में, स्वराज में भी सोनालिका में भी। और सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पियर से 90 एम्पियर तक की बैटरी है। स्वराज में सोनालिका में 100 एम्पियर तक की बैटरी दिखा रही है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 36 से 42 से 45 एम्पियर तक का, और सोनालिका में दिखा रहा है 36 से 42 एम्पियर तक अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो स्वराज के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा कम है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 55-56 लीटर की डीजल टंकी 60 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में आ रही, और 55-56 लीटर की डीजल टंकी सोनालिका में आ रही। लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका की लंबाई 3575 mm की है, स्वराज की 3690 mm की है। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका की 1845 mm की, स्वराज की दिखा रही है चौड़ाई है 1790 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 2295 mm का, स्वराज में दिखा रहा है 2255 mm का। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो दोनों में 750 16 है, तो टायर ग्राउंड के दोनों में 390 340 350 360 भी हो सकते हैं। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो स्वराज की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है वो 3200 से लेकर 3500 mm की है। सोनालिका में 3400 से लेकर 3600 mm ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। थोड़ा सोनालिका में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा है स्वराज के मुकाबले, थोड़ा लंबाई ज़्यादा है सोनालिका की, तो स्वराज की लंबाई कम है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो रोटर वेटर में दिखा रहा है सोनालिका है 5 से लेकर 6 लीटर, स्वराज में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 6.5 लीटर। कल्टीवेटर में दिखा रहा है सोनालिका में दिखा 11 टाइप का कल्टीवेटर 4 से लेकर 5 लीटर, और स्वराज में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 लीटर। सुपर सीडर में दिखा रहा है सोनालिका में दिखा रहा है 6 से 7 लीटर, स्वराज में दिखा रहा है 6.5 से 7.5 लीटर। अगर डीजल एवरेज देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले स्वराज में थोड़ा आधा लीटर का अंतर है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो सोनालिका में 50 से 70 घंटे है, स्वराज में 100 घंटे की 100 घंटे की है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका में 250 घंटे है, स्वराज में है 300 घंटे की दिखा रहा है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 2500 लेके 4000 के बीच में आ रहा है। सोनालिका में दिखा रहा है 3000, सोनालिका में 2000 से लेकर 3500 के बीच में आ रहा है। अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले स्वराज में थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है स्वराज में, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग है। सोनालिका के दिखा रहे 7.5 से लेकर 8.5 9 लाख रुपए, स्वराज में दिखा रहा है 8.5 से लेकर 9 9.5 के बीच में आ रहा है। कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं सोनालिका सस्ता हो गया, कहीं स्वराज महंगा हो गया, ये चीज़ है। और ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी मेंटेनेंस के हिसाब से चाहिए तो फिर जैसे इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच चाहिए, मल्टी स्पीड पीटीओ चाहिए, रिवर्स पीटीओ चाहिए तो डीजी सेंस सही तो स्वराज बेहतर है। और सोनालिका में है इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं चाहिए और रिवर्स पीटीओ चाहिए और इंजन सीसी थोड़ा छोटा चाहिए तो फिर सोनालिका बेहतर है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले सोनालिका में इंजन सीसी छोटा है, 3478 सीसी स्वराज में है और 3065 सीसी के सोनालिका में आ रहा है। स्पेस चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, 4G का सपोर्ट चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर है। 2 बिल्ट में चाहिए तो स्वराज बेहतर है। डीजल एवरेज की बात की जाए जैसे आप चलाओ जितने RPM में, कहीं 100 RPM 2200 RPM, जैसे स्वराज हो जैसे सोनालिका हो
तो जैसे आप चलाओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है, सुपर सीडर दोनों में चलेगा। थोड़ा सोनालिका में डीजल एवरेज ज़्यादा लेगा सुपर सीडर में, स्वराज में डीजल एवरेज थोड़ा कम लेगा, ये चीज़ है। बाकी लोड आरपीएम ड्रॉप कम करेगा स्वराज में, सोनालिका में आरपीएम ड्रॉप करेगी, ये चीज़ है। और अगर ट्रैक्टर लेने जाए स्वराज हो चाहे सोनालिका, तो एक बार आप किसान से राय ज़रूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, चाहे सोनालिका हो चाहे स्वराज हो, कितना आरपीएम लेता है, कितना कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, कितना रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है, और कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है, और मल्टीप्लाव में डीजल एवरेज कितना लेता है। ये किसान ही बता पाएगा कितना डीजल, मतलब कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है और कौन सा ट्रैक्टर सस्ता है, स्वराज में सस्ता है कि सोनालिका बेहतर है, सस्ता है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।